जैसे रीजनिंग में सर मैंने संजय सर को फॉलो करा। संजय सर कभी वही था, वो मेमोरी बेस्ड लाते थे। और रीजनिंग में क्या होता है, आपको पजल्स में काफी टाइम देना पड़ता है। पजल्स मेंस की खासकर वो सॉल्व करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो कुछ क्लासेस रहती थी वो 1 घंटे में खत्म हो जा रही है। मतलब पजल्स की क्लासेस अगर आप चला रहे हो, इतनी छोटी तो हो नहीं सकती है। तो संजय सर क्या करते थे, मेमोरी बेस्ड भी ला रहे हैं और पजल्स भी करा रहे हैं, एग्जाम रिलेटेबल लगती थी। वो सिलोजिज्म में लगा रहे हैं तो उसमें वेरिएशन ला रहे हैं और बाकी सारे कंटेंट उनके रहते थे, एग्जाम ओरिएंटेड लगते थे। संजय सर के बारे में तो मैंने ये भी सुना है कि 14 मेंस उन्होंने दिए हैं और मेंस एग्जाम करके वो आते हैं और उसके बाद उसका रिलेटेड मेमोरी बेस्ड भी कराते हैं। तो जो आदमी मेंस एग्जाम दे रहा है, मेंस के एग्जाम के लेवल का करा रहा है, वही आपका सिलेक्शन करा पाएगा। पहले तो ये समझिए, जो मेंस से भाग रहा है, व्यूज ओरिएंटेड पढ़ा रहा है, केवल पीओ की तैयारी नहीं करा रहा है, मेंस की तैयारी नहीं करा रहा है, केवल क्लर्क की तैयारी करा रहा है, अप्रेंटिस की तैयारी करा रहा है या हाई स्कूल एग्जाम की तैयारी करा रहा है, 0 नंबर की तैयारी करा रहा है, वो आपका प्री की अगर केवल तैयारी करा रहा है तो वो आपको बीच मझधार में छोड़ दे रहा है। वो प्री भी नहीं करा रहा है, उसको एक्चुअली में वही क्वेश्चन दे रहा है जिससे आपको मजा आए। और मजा आ रहा है अगर क्वेश्चन में, तो वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन तो आपके हवा उड़ा देंगे, आपको हवा नहीं लगेगा। और ये बता रहे हैं कि हर्षल सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराते थे सर कि उनका अप्रोच ही एकदम ऐसा होता था कि मुझे 2 बार देखना पड़ जाता था वो क्वेश्चन को। मेंस बोले तो संजय सर आर्ट ऑफ रीजनिंग उनका चैनल है, और उनकी खास बात ये है कि मेंस वो देते हैं और मेंस ओरिएंटेड कराते हैं। अब से ये आपने कॉमन देखा होगा कि मैंने जितने भी बच्चों से बात करी है इधर 1 साल में, सबने मैथ में उनका नाम लिया, रीजनिंग में उनका नाम लिया। दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, दोनों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाते, दोनों दूर दूर तक अलग अलग पढ़ाते। लेकिन किनका बच्चा भीड़ से ऊपर जा रहा है? जिसने इस कॉम्बो को यूज किया उसका बच्चा भीड़ से ऊपर गया। हर्षल सर के चैनल पे जो रीजनिंग पढ़ा रहा है वो उसको नहीं पढ़ रहा है उससे, जो संजय सर के साथ मैथ पढ़ा रहा है वो उससे नहीं पढ़ रहा है। संजय सर को उसने भीड़ में से चुना अलग और हर्षल सर को उसने भीड़ में से चुना अलग। यानी कि वो हर प्लेटफॉर्म पे, वो किसी नामी प्लेटफॉर्म के पीछे अब नहीं भाग रहा है कि नहीं ये तो बड़ा नामी प्लेटफॉर्म है। वो छोटे छोटे चैनलों से बढ़िया टीचर उठा करके अपने आप को भीड़ से ऊपर ले गया। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही टीचर हो सकता है, एक प्लेटफॉर्म पे 2 टीचर भी हो आपको बढ़िया मिल जाए, लेकिन सारे आपको खोजने पड़ेगा, वो रिसर्च करना पड़ेगा कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कौन दे रहा है।